बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तेज़ाबियत है, खाना सही तरह हज़म नहीं होता या मैदे में दर्द रहता है, या जब खाना खाते हैं या खाना खाने के फ़ौरन बाद आपको मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, या आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है। इसके अलावा अगर आपके मैदे में सोज़श है, जिगर सही तरह काम नहीं कर रहा, तो ये आज का छोटा-सा नुस्ख़ा आपके लिए इंतहाई मुफ़ीद साबित होगा। इंशाअल्लाह जितने भी मैंने अमराज़ बयान किए हैं, यानी कि मैदे की जलन है, तेज़ाबियत है, खाने का हज़म ना होना, या मैदे में दर्द होना, या कब्ज़ क वग़ैरह की जो शिकायत रहती है, तो इन तमाम अमराज़ को इंशाअल्लाह ये जड़ से ख़त्म कर देता है। तो चलते हैं नुस्खे की इज़्ज़ा की जानिब, लेकिन उससे पहले मेरे आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपने ख़्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो नुस्खे का पहला जुज़ है जी सौंफ 25 ग्राम, मुलट्ठी 25 ग्राम, हल्दी 25 ग्राम, रेवन खताई 25 ग्राम, और मीठा सोडा आपने लेना है जी 5 ग्राम। आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पीस के आपस में मिक्स कर लेना है। तो लो जनाब, आपका नुस्ख़ा तैयार है। अब इस्तेमाल का तरीका क्या है कि सुबह निहार मुँह और रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद नीम गर्म पानी से 1 चम्मच निगल लेना है। तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर जितने भी अमराज़ हैं, इंशाअल्लाह ये तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएँगे। अब इसके साथ आपने कुछ चीज़ों का परहेज़ भी करना है। मिसाल के तौर पर बादी अशिया हैं, आलू है, अरवी है, दालें हैं, लाल मिर्च है, चावल वग़ैरह है, बोतलें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह। आपने इन तमाम चीज़ों को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है, आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब आपने इस्तेमाल कौन-सी इनके चीज़ें करनी है, अब वो तोरी है, लौकी है, करेला है, टिंडे हैं। तो ये इस तरह के आपने जो सालन है वो इस्तेमाल करने हैं। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।